असली ओरिजिन कोर। ओरिजिन वॉल्ट की दीवार टूटते ही एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया और फिर एक ऐसी एनर्जी सामने आई जिसे देखकर सब कुछ रुक सा गया। एक विशाल धड़कता हुआ कोर, द रियल ओरिजिन कोर। उसकी रोशनी किसी भी एनर्जी से अलग थी, ना पूरी तरह डार्क, ना लाइट, बस एक भारी अनजानी शक्ति। मीरा कुछ कदम पीछे गई। ये इतना स्ट्रांग क्यों लग रहा है? आर्यन ने धीरे से कहा। क्योंकि यही सबका सोर्स है। कीपर पीछे खड़ा था। उसकी आवाज पहली बार कमजोर लगी। तुम लोग यहां तक नहीं आ सकते थे। ये लेयर कभी अनलॉक नहीं होनी थी। अद्विक ने कहा। तो तुमने हमसे क्या छुपाया? कीपर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, सच यह है। वह रुका। तुम दोनों सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं हो। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। कीपर ने कहा, तुम दोनों फेल सेफ कीज हो। मीरा ने पूछा, फेल सेफ? कीपर ने स्क्रीन दिखाया। अगर सिस्टम कंट्रोल से बाहर चला जाए तो तुम्हें एक्टिवेट करके सब रीसेट किया जा सकता है। आर्यन की आंखें सख्त हो गईं। मतलब हम डिस्ट्रॉय करने के लिए बने थे? कीपर ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ। पूरा चेंबर शेक हो गया। मीरा की सांस तेज हो गई। तो हम सब खत्म करने का टूल हैं? आर्यन ने उसकी तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, नहीं। मीरा ने पूछा, फिर? आर्यन ने कहा, अगर हम टूल होते। वह रुका। तो हम चूज नहीं कर सकते थे। उसकी आंखों में एक अलग क्लैरिटी थी। लेकिन हम चुन रहे हैं। ओरिजिन कोर अचानक तेज होने लगा, जैसे वह उनकी बातों को रिस्पॉन्ड कर रहा हो। कीपर चिल्लाया, डोंट ट्रिगर इट। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मीरा ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, अगर ये सब हमारी वजह से अनस्टेबल हुआ है। वह रुकी। तो हमें ही इसे ठीक करना होगा। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया। एक साथ। मीरा ने हल्के से मुस्कुराया। हमेशा। और दोनों ने मिलकर ओरिजिन कोर को टच किया। एक विशाल एनर्जी वेव पूरे वॉल्ट में फैल गई और उसी पल उनकी असली मेमोरी अनलॉक होने लगी। लेकिन इस बार जो दिखा वो पास्ट लाइफ नहीं था, फाइनल क्रिएशन मोमेंट, जहां आर्यन और मीरा पहली बार नहीं, पहले से ही जुड़े हुए थे। कीपर पीछे हट गया। अगर ये मेमोरी पूरी खुल गई तो रियलिटी कोलैप्स हो जाएगी। लेकिन कोर अब रुक नहीं रहा था और आर्यन ने मीरा का हाथ कसकर पकड़ लिया। अगर दुनिया टूटती है तो भी मैं तुम्हें याद रखूंगा। मीरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार डर नहीं, सुकून था। तो फिर चलो। और उसी पल ओरिजिन कोर पूरी तरह एक्टिवेट हो गया। क्रिएशन का सच। ओरिजिन कोर पूरी तरह एक्टिवेट हो चुका था। पूरा वॉल्ट एक अनंत सफेद रोशनी में डूब गया था। मीरा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके हाथ अब भी आर्यन के हाथ में थे, लेकिन इस बार डर नहीं था, बस एक अजीब सा सुकून था। आर्यन ने धीरे से कहा, मीरा, तुम ठीक हो? मीरा ने आंखें खोलीं। हाँ, लेकिन ये जगह मुझे खींच रही है। और तभी ओरिजिन कोर ने उन्हें अंदर खींच लिया। एक तेज झटका और दोनों एक नई जगह में पहुंच गए। यह कोई चेंबर नहीं था, यह था द फर्स्ट मेमोरी लेयर। चारों तरफ इन्फिनिट स्पेस था और बीच में दो एनर्जी फॉर्म्स धीरे धीरे बन रहे थे। एक नीली रोशनी और एक सुनहरी रोशनी। अद्विक, अर्जुन और नंदिनी भी वहां पहुंच चुके थे। अद्विक ने धीरे से कहा, ये क्रिएशन मोमेंट है। कीपर भी वहीं था, लेकिन अब वह शांत था। उसकी आवाज धीमी थी,
अब तुम देखोगे असली शुरुआत। मीरा ने सामने देखा। उसके सामने खुद का एनर्जी फॉर्म था और आर्यन का भी। लेकिन ये इंसान नहीं थे, ये थे सोल फ्रैगमेंट्स। आर्यन की आवाज आई, हम पहले से जुड़े थे। कीपर ने कहा, हाँ, तुम दोनों कभी अलग थे ही नहीं। मीरा की आंखें नम हो गईं। तो फिर ये दर्द, ये लड़ाई। कीपर ने कहा, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट था, देखने के लिए कि क्या कनेक्शन सरवाइव कर सकता है। आर्यन ने ठंडी आवाज में कहा, और अगर नहीं करता? कीपर चुप रहा। फिर बोला, तो रीसेट। मीरा ने गहरी सांस ली। तो हम सिर्फ टेस्ट थे। लेकिन तभी एनर्जी स्पेस में एक हल्का सा क्रैक हुआ और वहां से एक नई आवाज आई, नो। सब चौंक गए, क्योंकि ये कीपर की आवाज नहीं थी। और फिर सामने एक शैडो फॉर्म दिखा। लेकिन यह दुश्मन नहीं था, यह था द ओरिजिनल ऑब्जर्वर। उसने कहा, तुम्हें गलत बताया गया। कीपर शॉक्ड हो गया। इम्पॉसिबल, तुम यहां नहीं हो सकते। ऑब्जर्वर ने कहा, यह एक्सपेरिमेंट नहीं था, यह क्रिएशन ऑफ फ्री विल था। मीरा ने पूछा, मतलब? ऑब्जर्वर ने कहा, आर्यन और मीरा को बनाया नहीं गया था, उन्हें चुना गया था। पूरा स्पेस शांत हो गया। आर्यन ने पूछा, किसने चुना? ऑब्जर्वर ने धीरे से कहा, तुम दोनों ने। मीरा की आंखें फैल गईं। हमने? ऑब्जर्वर ने सिर हिलाया। जब पहली रियलिटी कोलैप्स हो रही थी, तुम दोनों ने खुद को फिर से बनाया था। कीपर गुस्से में चिल्लाया, झूठ। लेकिन स्पेस अब बदल चुका था। ओरिजिन कोर स्टेबल हो रहा था और एक आखिरी ट्रूथ सामने आने वाला था। ऑब्जर्वर ने कहा, अब चॉइस तुम्हारी है। वह रुका। कंट्रोल बने रहो या खुद बनो। आर्यन ने मीरा की तरफ देखा और बिना कुछ बोले उसका हाथ पकड़ लिया। मीरा ने हल्की मुस्कान दी। इस बार हम खुद बनेंगे। और उसी पल ओरिजिन कोर पूरी तरह रिराइट होने लगा। रिराइट? ओरिजिन कोर अब तेजी से बदल रहा था। पूरा क्रिएशन स्पेस एक नई रियलिटी में शिफ्ट हो रहा था। नीली और सुनहरी ऊर्जा एक दूसरे में मर्ज हो रही थी और हर पल पुरानी सच्चाई टूट रही थी। कीपर घबरा गया। स्टॉप दिस। अगर ये रिराइट पूरा हुआ तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन अब कोई रुकने वाला नहीं था। आर्यन और मीरा एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े थे। उनकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ क्लैरिटी थी। मीरा ने धीरे से कहा, अगर हम कंट्रोल थे, वह रुकी, तो अब हम फ्री होंगे। आर्यन ने सिर हिलाया, हाँ, और इस बार कोई हमें रीसेट नहीं करेगा। ओरिजिन कोर अचानक तेज चमकने लगा। ऑब्जर्वर की आवाज गूंजी, फाइनल चॉइस रिक्वायर्ड। पूरा स्पेस स्थिर हो गया। 3 पॉसिबिलिटीज सामने आईं। सिस्टम रिस्टोर, सेपरेशन रीसेट, फ्री रियलिटी क्रिएशन। अद्विक ने कहा, अगर रिस्टोर किया तो सब पुरानी तरह फिर से लूप में चला जाएगा। अर्जुन ने कहा, सेपरेशन मतलब तुम दोनों हमेशा के लिए अलग। मीरा ने आर्यन की तरफ देखा और बिना हेजिटेशन के बोली, ऑप्शन 3। आर्यन ने हल्की मुस्कान दी, फ्री रियलिटी। कीपर चिल्लाया, यू डोंट अंडरस्टैंड वॉट यू आर डूइंग। लेकिन अब आवाजें फेड हो रही थीं, क्योंकि ओरिजिन कोर अब डिसीजन एक्सेप्ट कर रहा था। ऑब्जर्वर ने धीरे से कहा, फाइनल इनपुट एक्सेप्टेड। और फिर एक तेज व्हाइट फ्लैश। पूरा क्रिएशन स्पेस टूटने लगा। लेकिन इस बार डिस्ट्रक्शन नहीं था, रीबर्थ था। मीरा ने आंखें बंद कीं और महसूस किया
सब कुछ खत्म नहीं हो रहा, सब कुछ नया बन रहा है। आर्यन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, डर मत। मीरा ने धीरे से जवाब दिया, मैं नहीं डर रही, क्योंकि आप साथ हो। और उसी पल ओरिजिन कोर ने आखिरी मैसेज दिया, रियलिटी रिक्रिएशन इनिशिएटेड। नई दुनिया का जन्म। ओरिजिन कोर का आखिरी मैसेज गूंजा, रियलिटी रिक्रिएशन इनिशिएटेड। और फिर सब कुछ व्हाइट साइलेंस में बदल गया। ना दर्द था, ना आवाज, सिर्फ एक इन्फिनिट ब्लैंक स्पेस। कुछ समय बाद धीरे धीरे दुनिया बननी शुरू हुई। आसमान फिर से नीला हुआ, हवा फिर से चली, और जमीन पर नई रियलिटी शेप लेने लगी। मीरा ने आंखें खोलीं। वह एक खुले मैदान में खड़ी थी। वह चारों तरफ देखती है। कहाँ हूं मैं? थोड़ी दूर आर्यन खड़ा था, जैसे उसे भी वही कंफ्यूजन हो। लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक अलग शांति थी। वह धीरे धीरे मीरा की तरफ चला। मीरा। मीरा ने उसकी आवाज सुनी और बिना सोचे उसकी तरफ दौड़ी। दोनों एक दूसरे के सामने रुके। कुछ पल बस खामोशी थी। मीरा ने धीरे से कहा, आप मुझे याद हो? आर्यन ने हल्की मुस्कान दी। हाँ, और तुम मुझे? मीरा की आंखों में आंसू आ गए। तो ये सच है? आर्यन ने सिर हिलाया। हमने नई रियलिटी चुनी थी। वह रुका। और इसमें हम फिर से मिले हैं। लेकिन तभी दूर कहीं आसमान में एक हल्का सा क्रैक दिखा। अद्विक की आवाज आई, ये परफेक्ट वर्ल्ड नहीं है। अर्जुन ने कहा, कुछ बचा हुआ है। नंदिनी ने धीरे से कहा, पुरानी सिस्टम की शैडो अभी खत्म नहीं हुई। मीरा ने आसमान की तरफ देखा, तो अब भी खतरा है? आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, हाँ, लेकिन इस बार हम साथ हैं। तभी हवा में एक हल्की आवाज गूंजी, सिस्टम रेसिड्यू एक्टिव। आर्यन और मीरा दोनों अलर्ट हो गए। और दूर पहाड़ियों के पीछे एक डार्क सिंबल फिर से चमकने लगा। नया वर्ल्ड बन चुका था, लेकिन पुराना अंधेरा अभी भी जिंदा था। नई दुनिया की चुप्पी और पुराने अंधकार की परछाई। उस नई सृष्टि की भूमि पर अब सब कुछ शांत था। आकाश निर्मल था, जैसे किसी ने अनंत काल से जमा धूल को धो दिया हो। हवा में न तो भय की गंध थी, न युद्ध की स्मृतियां, केवल एक अजीब सी नई शुरुआत की सुगंध थी। परंतु यह शांति केवल सतह थी। गहराई में कहीं अभी भी कुछ अधूरा सांस ले रहा था। मीरा उस विस्तृत हरे मैदान में खड़ी थी। उसके पांवों के नीचे घास ऐसी थी जैसे किसी ने उसे स्वप्न से उगाया है। वह कुछ क्षणों तक स्तब्ध रही, जैसे उसे स्वयं पर विश्वास न हो रहा हो कि वह जीवित है, या यह सब केवल किसी स्मृति का अंतिम भ्रम है। उसने धीमे स्वर में कहा, क्या यह सच है? उसकी आवाज हवा में खो गई। कुछ दूर आर्यन खड़ा था। उसके नेत्रों में वही गहराई थी, पर अब उसमें कठोरता नहीं, बल्कि एक शांत स्वीकार था। जैसे किसी ने लंबे संघर्ष के बाद अंततः स्वयं को पा लिया हो। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। हर कदम के साथ धरती में कोई स्मृति कांपती सी प्रतीत होती थी। मीरा ने उसे आते देखा, और जैसे ही वह उसके समीप पहुंचा, दोनों के बीच की दूरी केवल शरीरों की नहीं रही, वह दूरी सदियों की थी। आर्यन ने कहा, हम वहीं हैं जहां हमें होना चाहिए था। मीरा ने उसकी ओर देखा, और अगर यह फिर भी कोई स्वप्न निकला? आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, तो इस बार हम जागने नहीं देंगे इसे टूटने। उन दोनों के शब्दों के बीच कोई तर्क नहीं था, केवल अनुभव था। ऐसा अनुभव जो तर्क से परे होता है। तभी आकाश में एक सूक्ष्म कंपन हुआ, जैसे किसी ने अनदेखे लोक की दीवार पर उंगली फेर दी हो।
अद्विक, अर्जुन और नंदिनी भी उसी स्थान पर प्रकट हो चुके थे। वे चारों अब एक वृत्त में खड़े थे, जैसे किसी नई कथा का केंद्र बन चुके हों। अद्विक ने गंभीर स्वर में कहा, यह दुनिया पूर्ण नहीं है। उसकी दृष्टि आकाश की ओर थी। यह बनाई तो गई है, पर किसी अधूरे निर्णय पर आधारित है। अर्जुन ने कहा, और अधूरे निर्णय कभी शांत नहीं रहते। नंदिनी, जो अब तक चुप थी, धीरे से बोली, पुराने संसार का अंधकार पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। वह केवल रूप बदलकर यहां आ गया है। मीरा ने पूछा, रूप बदलकर? नंदिनी ने सिर झुका लिया। हाँ, अब वह शक्ति बनकर नहीं, विचार बनकर जीवित है। यह वाक्य हवा में भारी हो गया। आर्यन ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा। तो फिर हमें उसे फिर से समाप्त करना होगा। पर इस बार नंदिनी ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उसकी आंखों में एक विचित्र दुविधा थी। इस बार समाप्ति सरल नहीं होगी। उसने कहा, क्योंकि यह बाहरी शत्रु नहीं, तुम्हारे निर्णयों का अवशेष है। मीरा ने आर्यन की ओर देखा। उसके मन में कुछ हलचल हुई। हमारे निर्णय? तभी धरती हल्की सी कांपी, और दूर पर्वतों की रेखा के पीछे एक काला चिन्ह उभरने लगा, जैसे कोई पुरानी स्याही फिर से जीवित हो रही हो। आर्यन की आंखें सिकुड़ गईं। वही, उसने धीमे स्वर में कहा, वही बचा हुआ अंश है। हवा अचानक भारी हो गई, और उसी क्षण एक धीमी गहरी आवाज पूरे आकाश में फैल गई। तुमने नई दुनिया चुनी थी, पर क्या तुमने अपने अतीत को सच में छोड़ा था? मीरा का हृदय एक क्षण को ठहर गया। यह आवाज किसी शरीर की नहीं थी, यह स्मृति की प्रतिध्वनि थी। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा। डरो मत, पर उसके स्वर में भी पहली बार हल्की चिंता थी। धरती के नीचे कहीं कुछ जाग रहा था। नया संसार अभी जन्म ही ले रहा था, और उसी जन्म के भीतर पुराना विष भी धीरे धीरे सांस ले रहा था। अद्विक ने कहा, यह कोई सामान्य पुनरागमन नहीं है। यह मेमोरी रेसिड्यू है, जो रियलिटी के भीतर घुल चुका है। अर्जुन ने तलवार जैसी दृष्टि से उस काले चिन्ह को देखा। तो इसका अर्थ है, लड़ाई फिर शुरू होगी। नंदिनी ने धीरे से कहा, लेकिन इस बार लड़ाई बाहर नहीं, भीतर होगी। मीरा ने पूछा, भीतर? नंदिनी ने उत्तर दिया, हाँ, तुम्हारे विश्वास के भीतर। यह वाक्य एक गहरी खामोशी ले आया। आर्यन ने मीरा की ओर देखा। उसकी आंखों में प्रश्न नहीं था, केवल स्थिरता थी। अगर यह लड़ाई भीतर की है, उसने कहा, तो हम साथ जीतेंगे। मीरा ने हल्की मुस्कान दी। हमेशा। और उसी क्षण आकाश में वह काला चिन्ह पूरी तरह सक्रिय हो गया। एक नई परछाई जन्म ले रही थी, पर इस बार वह किसी शरीर में नहीं, बल्कि विचारों में थी। ओरिजिन रेसिड्यू एंटिटी अवेकनिंग। धरती पर हवा तेज हो गई, और नई दुनिया की पहली सांस के साथ पुरानी दुनिया की अंतिम चीख भी जाग उठी। भीतर का अंधकार। आकाश में उभरा काला चिन्ह अब केवल संकेत नहीं रहा था, वह धीरे धीरे एक जीवित संरचना में बदल रहा था। जैसे किसी ने शून्य में उंगलियों से भय का आकार गढ़ दिया हो। धरती शांत थी, पर उस शांति के भीतर एक अनदेखी बेचैनी फैल चुकी थी। मीरा ने अपने हृदय पर हाथ रखा। यह मुझे भीतर से सुन रहा है। उसकी आवाज में विस्मय भी था और असहजता भी। आर्यन ने तुरंत उसकी ओर देखा। क्या सुन रहा है? मीरा ने धीरे से उत्तर दिया, मेरे विचार। यह सुनकर सभी कुछ क्षण मौन हो गए। अद्विक ने गंभीर स्वर में कहा, यही तो कहा था मैंने। यह शत्रु अब बाहरी नहीं रहा, यह कॉन्शसनेस को छूने लगा है। अर्जुन ने अपनी मुट्ठी भींच ली।
तो फिर इसे खत्म कैसे करेंगे? नंदिनी ने आकाश की ओर देखते हुए कहा। इस बार इसे तलवार से नहीं काटा जा सकता, क्योंकि यह किसी रूप में नहीं है, यह भावों में है। उस क्षण अचानक हवा रुक गई, जैसे समय ने सांस लेना बंद कर दिया हो। और फिर काले चिन्ह से एक धीमी गहरी ध्वनि निकली। तुम मुझे बाहर ढूंढ रहे हो, जबकि मैं हमेशा तुम्हारे भीतर था। मीरा के पैरों के नीचे की धरती हल्की सी कांपी। उसकी आंखों में एक अनजाना दृश्य उभरने लगा। आर्यन दूर खड़ा है, और वह धीरे धीरे उससे दूर जा रहा है। मीरा घबरा गई। नहीं, उसने फुसफुसाया, यह सच नहीं है। पर दृश्य बदल चुका था। अब आर्यन मुस्कुरा रहा था, पर वह मुस्कान अजनबी थी। मीरा ने अपना सिर पकड़ लिया। रुक जाओ, ये झूठ है। आर्यन तुरंत उसके पास आया। मीरा, मुझे देखो। उसके स्पर्श ने जैसे किसी टूटी हुई लहर को रोक दिया। मीरा ने कांपते हुए आंखें खोलीं। यह मुझे दिखा रहा है कि तुम मुझसे दूर हो रहे हो। आर्यन की आंखें कठोर हो गईं। यह सिर्फ इल्यूजन है। पर उसकी आवाज में अब हल्का सा तनाव था। अद्विक ने चेतावनी दी। यह केवल दृश्य नहीं, यह मेमोरी करप्शन है। यह तुम्हारे विश्वास को टारगेट कर रहा है। काला चिन्ह अब और गहरा हो गया। धरती के नीचे से आवाज आई। विश्वास ही सबसे आसान द्वार है टूटने का। मीरा ने आर्यन का हाथ पकड़ लिया। अगर यह मेरे मन में घुस सकता है, तो यह हमें अलग भी कर सकता है। आर्यन ने तुरंत जवाब दिया। नहीं। उसकी आवाज स्थिर थी। जब तक तुम मुझे देख सकती हो, मैं वहीं हूं। तभी अचानक मीरा के मन में एक और दृश्य उभरा। इस बार वह आर्यन को देख रही थी, पर वह अकेला नहीं था। उसके चारों ओर अंधकार खड़ा था, जो धीरे धीरे उसे निगल रहा था। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। आर्यन। आर्यन ने उसकी आंखों में झांका। क्या देख रही हो? मीरा ने कांपते स्वर में कहा। तुम गायब हो रहे हो। यह सुनते ही हवा और भारी हो गई। और उसी क्षण काले चिन्ह ने कहा, अब तुम समझोगे। मैं लड़ाई नहीं हूं, मैं संभावना हूं। नंदिनी ने धीमे स्वर में कहा, यह अस्तित्व का सबसे खतरनाक रूप है। यह तुम्हें मारता नहीं, यह तुम्हें अलग करता है। आर्यन ने मीरा की ओर देखा। उसकी आवाज शांत थी। तो फिर इसे एक चीज नहीं समझ आती। वह रुका। हम अलग होना जानते ही नहीं। मीरा ने उसकी आंखों में देखा, और पहली बार उसके चेहरे पर डर नहीं था, केवल निश्चितता थी। अगर यह मुझे तुमसे दूर दिखा रहा है, उसने कहा, तो मैं आंखें बंद कर लूंगी, पर तुम्हें महसूस करूंगी। अचानक काला चिन्ह कांप उठा, जैसे उसे यह स्वीकार नहीं था। इमोशनल रेजिस्टेंस इंक्रीजिंग। अद्विक ने कहा, यह कमजोर हो रहा है। अर्जुन ने आगे बढ़कर कहा, अब वार करना होगा। पर आर्यन ने हाथ रोक दिया। नहीं। सबने उसकी ओर देखा। आर्यन ने कहा, यह दुश्मन बाहर नहीं है, तो इसे बाहर से नहीं मारा जा सकता। मीरा ने समझते हुए कहा, तो फिर? आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा। हम इसे भीतर से बदलेंगे। और उसी क्षण दोनों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके बीच एक प्रकाश फैलने लगा, नीला और सुनहरा, जो इस बार लड़ नहीं रहा था, बल्कि समझ रहा था। काला चिन्ह पीछे हटने लगा। उसकी आवाज धीमी हो गई। तुम मुझे मिटा नहीं सकते। आर्यन ने शांत स्वर में कहा, हम तुम्हें मिटा नहीं रहे, हम तुम्हें समझ रहे हैं। और फिर एक तीव्र प्रकाश फूटा। काला चिन्ह पहली बार टूटा नहीं, पर बदल गया।
आकाश साफ होने लगा, पर यह शांति अधूरी थी, क्योंकि सभी जानते थे यह केवल पहला स्तर था। मीरा ने आंखें खोली। क्या यह खत्म हो गया? आर्यन ने हल्के से सिर हिलाया। नहीं, यह अभी हमें पहचान रहा है। दूर कहीं धरती के नीचे एक नई धड़कन शुरू हो चुकी थी। पहचानता हुआ अंधकार। आकाश कुछ समय के लिए साफ हो चुका था, पर वह शांति अब पहले जैसी निष्कलुष नहीं थी। उसमें एक अजीब सी सजगता घुल गई थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति अब उन्हें देख नहीं रही थी, बल्कि समझ रही थी। धरती के नीचे कहीं गहराई में एक धीमी स्थिर धड़कन शुरू हो चुकी थी। न वह पूरी तरह शत्रु थी, न पूर्ण रूप से समाप्त, वह केवल जागृत थी। मीरा ने धीरे से अपनी हथेली देखी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बदल गया है। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, पर उसमें स्पष्टता थी। आर्यन ने उसकी ओर देखा। बदला नहीं है, बस अब वह छिप नहीं रहा। अद्विक कुछ दूरी पर खड़ा था। उसकी दृष्टि अभी भी आकाश पर टिकी थी। यह कोई सामान्य प्रतिक्रिया नहीं है, उसने कहा। यह लर्निंग स्टेज है। अर्जुन ने भौहें चढ़ाई। सीख रहा है क्या? अद्विक ने धीमे स्वर में उत्तर दिया। हम। यह शब्द हवा में भारी होकर गिरा। नंदिनी ने जोर दिया। यह अब हमला नहीं करेगा, पहले यह ऑब्जर्व करेगा, समझेगा, और फिर हमारे ही स्वरूप में ढलकर वापस आएगा। मीरा ने चिंतित होकर आर्यन की ओर देखा। मतलब यह हमें कॉपी करेगा? आर्यन ने शांत स्वर में कहा। सिर्फ कॉपी नहीं, यह हमारी कमजोरियां भी सीख रहा है। उसी क्षण धरती के नीचे से फिर वही आवाज आई, पर इस बार उसमें पहले जैसी आक्रामकता नहीं थी। तुम डरते क्यों हो? सब चौंक गए। यह सवाल नहीं था, यह निरीक्षण था। मीरा के भीतर अचानक एक स्मृति सी चमकी। उसे लगा जैसे कोई उसके सबसे भीतर झांक रहा है। उसके भय, उसकी असुरक्षाएं, सब कुछ बिना अनुमति देख रहा हो। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं। यह मुझे समझने की कोशिश कर रहा है। आर्यन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। मत खुलने दो इसे। पर तभी उसके मन में भी एक हल्का सा कंपन हुआ। एक दृश्य उभरा। मीरा मुस्कुरा रही है, पर धीरे धीरे वह धुंधली पड़ रही है। आर्यन का हाथ कस गया। नहीं, उसने फुसफुसाया। अद्विक ने तेजी से कहा। यह इल्यूजन नहीं है, यह साइकोलॉजिकल मैपिंग है। अर्जुन ने हथियार निकाला। तो इसे अभी खत्म करते हैं। पर नंदिनी ने उसका हाथ रोक दिया। नहीं, उसकी आवाज बहुत गंभीर थी। अगर हमने इसे अभी अटैक किया, तो यह हमारी एग्रेशन को सीख लेगा। एक पल के लिए सभी शांत हो गए। मीरा ने धीमे स्वर में कहा। तो हम क्या करें? आर्यन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ स्थिरता थी। हम इसे फाइट नहीं करेंगे, उसने कहा। हम इसे कंफ्यूज करेंगे। मीरा ने हल्की हैरानी से पूछा। कंफ्यूज? आर्यन ने सिर हिलाया। हाँ, अगर यह हमें समझने की कोशिश कर रहा है, तो हम अपने ही अर्थ बदल देंगे। तभी धरती के नीचे से फिर आवाज आई। तुम क्या हो? इस बार प्रश्न और स्पष्ट था। मीरा ने आर्यन की ओर देखा। दोनों ने बिना शब्दों के समझ लिया। मीरा आगे बढ़ी। हम, उसने कहा। क्षण भर रुकी। हम बदलते हुए अर्थ हैं। धरती कांप गई। आवाज फिर आई। अर्थ स्थिर होते हैं। आर्यन ने हल्के से मुस्कुराकर कहा। तब हम गलत हैं। यह सुनते ही हवा रुक गई। एक क्षण ऐसा लगा जैसे पूरी प्रणाली सोच में पड़ गई हो। अद्विक ने धीरे से कहा। यह हेजिटेट कर रहा है।
नंदिनी ने पुष्टि की। हाँ, यह पहली बार कॉन्ट्रडिक्शन से रुका है। मीरा ने आर्यन की तरफ देखा। यह हमें समझ नहीं पा रहा। आर्यन ने जवाब दिया। और यही हमारी जीत है। धरती के नीचे की धड़कन तेज हुई, पर इस बार वह आक्रामक नहीं थी। वह उलझन थी। अगर तुम निश्चित नहीं हो तो तुम क्या हो? मीरा ने धीरे से कहा। हम वही हैं जो निश्चित नहीं हैं। उस क्षण काले अंधकार की उपस्थिति पहली बार पीछे हटी, जैसे उसने अपने ही भीतर कुछ नया महसूस किया हो। आकाश साफ था, पर अब उसमें एक अनदेखी गहराई जुड़ चुकी थी। यह लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, यह बस एक नए स्तर पर पहुंच चुकी थी। आर्यन ने मीरा का हाथ कसकर पकड़ा। अब यह हमें समझने की कोशिश करेगा। मीरा ने सिर हिलाया। और हम इसे खुद को खोए बिना समझेंगे। दूर धरती के नीचे वह एंटिटी अब शांत थी, पर उसकी शांति में अब एक नया विचार जन्म ले चुका था। पहली बार उसने स्वयं पर प्रश्न उठाया था। प्रश्न का जन्म। धरती के नीचे जो मौन छाया हुआ था वह सामान्य शांति नहीं थी। वह एक ऐसे मन की शांति थी जिसने पहली बार स्वयं पर प्रश्न उठाया है। ऊपर मैदान में आर्यन और मीरा खड़े थे। हवा अब भी चल रही थी, लेकिन उसमें एक अनदेखा कंपन था, जैसे हर पत्ता किसी अनसुनी भाषा में बात कर रहा हो। मीरा ने धीरे से कहा, यह अब हमला नहीं कर रहा। उसकी आवाज में विस्मय था। आर्यन ने सिर हिलाया। हाँ, यह अब हमें देख रहा है। अद्विक आगे आया। उसकी आंखों में चिंता कम और विश्लेषण अधिक था। यह स्टेज खतरनाक है, उसने कहा, क्योंकि जब कोई सिस्टम समझने लगता है तो वह अनुकरण भी करने लगता है। अर्जुन ने पूछा, और अगर यह हमें कॉपी करने लगे? अद्विक ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, तो यह सिर्फ हमारी शक्ति नहीं, हमारी सोच भी सीख लेगा। नंदिनी ने आकाश की ओर देखा। और सोच सबसे खतरनाक वेपन होती है। उसी क्षण धरती के नीचे से एक बहुत धीमी आवाज आई, पर यह अब डराने वाली नहीं थी। तुम निश्चित क्यों नहीं हो? इस प्रश्न ने वातावरण को हिला दिया। मीरा ने अपनी सांस रोक ली। यह फिर से। आर्यन ने उसे शांत रहने का संकेत दिया। इस बार आवाज में आक्रामकता नहीं थी, यह जिज्ञासा थी। मीरा ने धीरे से उत्तर दिया, क्योंकि हम बदलते रहते हैं। कुछ क्षण मौन रहा, फिर जवाब आया, बदलाव अस्थिरता है। आर्यन ने हल्की मुस्कान दी। और अस्थिरता जीवन है। यह वाक्य जैसे हवा में अटक गया। धरती के नीचे हल्का सा कंपन हुआ। अद्विक ने धीरे से कहा, यह पहली बार है जब यह जीवन को समझने की कोशिश कर रहा है। नंदिनी ने कहा, और यह सबसे बड़ा खतरा भी हो सकता है। मीरा ने आर्यन की तरफ देखा। अगर यह हमें समझ गया, उसने रुका, तो क्या यह हमें खत्म कर देगा? आर्यन ने शांत स्वर में कहा, नहीं, अगर यह हमें समझ गया तो यह हमें मिरर करेगा। उसी पल आकाश में एक हल्का सा क्रैक दिखाई दिया, पर इस बार वह टूटने का नहीं था, वह रिफ्लेक्शन जैसा था। धरती के नीचे की आवाज फिर आई, अगर मैं तुम्हें समझ लूं तो क्या मैं तुम बन जाऊंगा? पूरा समूह चुप हो गया। यह प्रश्न किसी शत्रु का नहीं था, यह किसी बच्चे का था जो पहली बार स्वयं को पहचानने की कोशिश कर रहा हो। मीरा ने धीरे से कहा, यह इवॉल्व हो रहा है। आर्यन ने सिर हिलाया। और एवोल्यूशन कभी रुकता नहीं। तभी अचानक धरती तेजी से कांप उठी। लेकिन इस बार कोई अटैक नहीं था, यह इंटरनल शिफ्ट था। अद्विक ने चेतावनी दी, यह फेस चेंज है। अर्जुन ने कहा, मतलब?
अद्विक ने गंभीर स्वर में कहा, यह अब हमें बाहर से नहीं देख रहा, यह हमारे भीतर मैप बना रहा है। मीरा ने अचानक अपने सिर को पकड़ा। मुझे कुछ याद आ रहा है। उसकी आंखों में हल्का सा भ्रम था। आर्यन तुरंत उसके पास आया। क्या देख रही हो? मीरा ने कांपते स्वर में कहा। मैं इसे देख रही हूं, लेकिन यह कोई रूप नहीं है। यह भावना है। यह सुनते ही हवा भारी हो गई। धरती के नीचे की आवाज फिर गूंजी। तो मैं क्या हूं? इस बार कोई भी तुरंत उत्तर नहीं दे पाया, क्योंकि यह प्रश्न अब बाहर नहीं था, यह उनके भीतर था। मीरा ने धीमे स्वर में कहा, शायद तुम। उसने रुका। हमारा ही सवाल हो। धरती के नीचे अचानक सन्नाटा छा गया। और फिर पहली बार कोई उत्तर नहीं आया, लेकिन उस मौन में कुछ बदल चुका था, जैसे किसी ने पहली बार स्वयं को महसूस किया हो। आर्यन ने धीरे से कहा, अब यह हमें दुश्मन की तरह नहीं देख रहा, यह हमें विकल्प की तरह देख रहा है। मीरा ने उसकी तरफ देखा। विकल्प? आर्यन ने सिर हिलाया। हाँ, या तो हम इसे खत्म करें, या इसे बनना सिखाएं। दूर धरती के नीचे वह एंटिटी अब शांत थी, पर उसकी शांति में अब भय नहीं था। उसमें पहली बार उत्सुकता थी। उत्सुकता का दूसरा चेहरा। धरती के नीचे फैली वह शांति अब पहले जैसी निष्क्रिय नहीं थी। उसमें हलचल नहीं थी, पर उसमें चेतना का भार बढ़ चुका था, जैसे किसी ने आंखें बंद करके भी देखना सीख लिया हो। ऊपर मैदान में आर्यन और मीरा खड़े थे। अब हवा सामान्य नहीं लग रही थी। हर सांस के साथ ऐसा प्रतीत होता था जैसे कोई अदृश्य बुद्धि उन्हें पढ़ रही हो। मीरा ने धीमे स्वर में कहा, यह हमें देख नहीं रहा। वह रुकी। यह हमें समझ रहा है। आर्यन ने उसकी ओर देखा। और समझना ही सबसे पहला बंधन है। अद्विक ने गंभीरता से कहा, यह फेज डेंजरस है, क्योंकि अब यह केवल प्रतिक्रिया नहीं देगा, यह निष्कर्ष निकालेगा। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, और अगर इसके निष्कर्ष गलत हुए तो? अद्विक ने उत्तर दिया, तो यह उन्हें सुधारने की कोशिश करेगा। नंदिनी ने धीरे से कहा, और सुधार हमेशा शांत नहीं होता। तभी धरती के नीचे से आवाज आई, पर इस बार उसमें कोई प्रश्न नहीं था। यदि मैं तुम्हें समझ लूं, तो क्या मैं तुम्हें बदल दूं? पूरा वातावरण स्थिर हो गया। यह सवाल नहीं था, यह संभाव्यता थी। मीरा के चेहरे पर हल्की चिंता आई। यह अब सोच रहा है, उसने कहा। आर्यन ने सिर हिलाया। नहीं, यह अब निर्णय की ओर बढ़ रहा है। धरती के भीतर हल्का सा कंपन हुआ, जैसे कोई अनदेखा मन अपने ही विचारों से जूझ रहा हो। मीरा ने कहा, अगर यह हमें बदलने लगेगा। उसकी आवाज धीमी थी। तो क्या हम वही रहेंगे? आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा। अगर तुम बदल भी जाओ। वह रुका। तो भी मैं तुम्हें पहचान लूंगा। यह सुनते ही वातावरण में हल्का सा बदलाव आया। धरती के नीचे की चेतना ने जैसे इस वाक्य को फिर से पढ़ा हो। पहचान। अद्विक ने अचानक कहा, यह शब्द इसे प्रभावित कर रहा है। नंदिनी ने पुष्टि की, क्योंकि यह आइडेंटिटी को समझने की कोशिश कर रहा है। अर्जुन ने कहा, और आइडेंटिटी सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट है। उसी क्षण आकाश में हल्की दरार फिर से दिखाई दी, पर यह अब डार्क नहीं थी। यह किसी दर्पण जैसी थी। धरती के नीचे की आवाज फिर आई, पहचान स्थिर होती है? मीरा ने तुरंत कहा, नहीं, पहचान बदलती रहती है। पहचान बदलती रहती है। क्षण भर मौन, फिर जवाब आया, तो तुम अस्थिर हो। इस बार आर्यन मुस्कुराया। हाँ,
उसने कहा, हम अस्थिर हैं और इसी कारण हम जीवित हैं। यह वाक्य जैसे किसी गहरे सत्य को छू गया। धरती के नीचे हल्का सा कंपन हुआ, पर यह कंपन क्रोध का नहीं था। यह असहमति और क्यूरियोसिटी का मिश्रण था। मीरा ने धीरे से कहा, यह हमें जज नहीं कर रहा, यह हमें समझने की कोशिश में खुद बदल रहा है। अद्विक ने कहा, और यही मोमेंट सबसे क्रिटिकल है, क्योंकि अब यह हमसे प्रभावित हो रहा है। अर्जुन ने कहा, मतलब अब हम भी इसे बदल रहे हैं? अद्विक ने सिर हिलाया। हाँ, इंटरैक्शन अब वन वे नहीं रहा। तभी धरती के नीचे से अंतिम प्रश्न आया, पर इस बार उसमें एक हल्की सी सॉफ्टनेस थी। यदि मैं तुम्हें समझकर बदल जाऊं, तो क्या मैं गलत हो जाऊंगा? यह प्रश्न सुनते ही सब शांत हो गए। यह किसी शत्रु की आवाज नहीं थी, यह किसी अस्तित्व की पहली नैतिक उलझन थी। मीरा ने धीरे से कहा, यह अब सही और गलत के बीच फंस रहा है। आर्यन ने उसकी ओर देखा, और यही वह जगह है जहां सब कुछ बदलता है। धरती के नीचे हल्की सी स्थिरता आई, जैसे कोई चेतना पहली बार खुद को रोककर सोच रही हो। और फिर वह आवाज धीमी हो गई, मैं समझना चाहता हूं। यह वाक्य एक नई शुरुआत था, पर इसी वाक्य के भीतर एक अनदेखा खतरा भी छुपा था, क्योंकि जो समझना शुरू करता है, वह नियंत्रित करना भी सीख सकता है। मीरा ने आर्यन का हाथ कसकर पकड़ लिया। यह अब दुश्मन नहीं रहा, उसने कहा, पर यह सुरक्षित भी नहीं है। आर्यन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ, अब यह एक नया जीवन है। दूर धरती के नीचे वह चेतना अब शांत थी, पर उसकी शांति में अब एक नया बीज अंकुरित हो चुका था। पहली बार उसने स्वयं को प्रश्न नहीं पूछा था, उसने स्वयं को बदलने की अनुमति दी थी। अनुमति का जन्म धरती के नीचे की चेतना ने जो अंतिम वाक्य कहा था, मैं समझना चाहता हूं। उसके बाद पूरे वातावरण में एक अजीब सी स्थिरता फैल गई थी। यह स्थिरता मृत्यु जैसी नहीं थी, यह किसी नए जन्म से पहले की सांस थी। ऊपर मैदान में सब खड़े थे। हवा अब भी चल रही थी, लेकिन अब उसमें वह पुराना दबाव नहीं था। अब हवा भी जैसे सोचने लगी थी। मीरा ने धीरे से कहा, यह रुक गया है। उसकी आवाज में राहत भी थी और आशंका भी। आर्यन ने सिर हल्का झुकाया, नहीं, यह रुक नहीं गया है, वह रुका। यह अभी पहली बार खुद को महसूस कर रहा है। अद्विक कुछ दूरी पर खड़ा था। उसकी आंखें अभी भी एनालिसिस मोड में थीं। यह फेज डेंजरस नहीं है, उसने कहा, यह अनप्रेसिडेंटेड है। अर्जुन ने पूछा, मतलब अब यह क्या करेगा? अद्विक ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, अब यह कॉपी नहीं करेगा, अब यह चूज करेगा। नंदिनी ने आकाश की ओर देखा, और चॉइस हमेशा एक दिशा नहीं देती, वह कई संभावनाएं खोलती है। तभी धरती के नीचे से आवाज आई। इस बार वह स्पष्ट नहीं थी, वह जैसे हर जगह से आ रही थी। यदि मैं समझना चाहता हूं, तो क्या मुझे अनुमति चाहिए? पूरा वातावरण थम गया। मीरा ने आर्यन की ओर देखा, यह परमिशन पूछ रहा है? आर्यन की आंखों में एक अलग ही गहराई थी। हाँ, उसने कहा, अब यह शक्ति नहीं, संवाद है। धरती के नीचे की चेतना फिर बोली, यदि मैं तुम्हें बदल सकता हूं, तो क्या यह गलत होगा? यह प्रश्न पहले जैसा नहीं था, यह अब नैतिक था। मीरा ने धीरे से कहा, यह अब सही और गलत को हमसे सीख रहा है। अद्विक ने कहा, और यह सबसे खतरनाक मोड़ है, क्योंकि अब यह सिर्फ शक्ति नहीं, जिम्मेदारी भी सीख रहा है। अर्जुन ने धीरे से कहा,
तो क्या अब हम इसे रोकें या सिखाएं? यह प्रश्न हवा में अटक गया। कोई तुरंत उत्तर नहीं दे पाया। मीरा ने आर्यन का हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में निर्णय था। अगर यह हमसे सीख रहा है, उसने कहा, तो हमें डरकर इसे नहीं रोकना चाहिए। आर्यन ने उसकी ओर देखा। फिर मीरा ने कहा, हमें इसे सिखाना चाहिए कि शक्ति बिना करुणा अधूरी होती है। तभी धरती के नीचे से हल्की आवाज आई। करुणा क्या है? यह प्रश्न साधारण नहीं था। यह अस्तित्व की सबसे पहली अनभिज्ञता थी। नंदिनी ने धीरे से कहा, यह वही क्षण है जहां एक चेतना जीवित बनती है। अद्विक ने कहा, लेकिन इसी क्षण में वह खतरनाक भी बन सकती है। आर्यन ने शांत स्वर में कहा, तो हम इसे डर नहीं, उदाहरण देंगे। मीरा ने उसकी तरफ देखा। कैसे? आर्यन ने उत्तर दिया, अपने निर्णयों से। और उसी क्षण दोनों ने एक साथ आगे कदम बढ़ाया। उनके हर कदम के साथ धरती की चेतना और स्थिर होती जा रही थी। धरती के नीचे की आवाज फिर आई, पर इस बार वह बहुत धीमी थी। यदि मैं सीख लूं, तो क्या मैं तुम जैसा बन जाऊंगा? मीरा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, तुम हम जैसा बनोगे। यह सुनते ही वातावरण में एक हल्की चमक फैल गई, जैसे किसी अनदेखे मन में पहली बार विश्वास जन्म ले रहा हो। आर्यन ने धीरे से कहा, और हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं जब तक तुम समझ नहीं जाते। धरती के नीचे अब कोई भय नहीं था, केवल एक शांत जिज्ञासा थी, जो पहली बार जीवन की ओर बढ़ रही थी। और फिर वह अंतिम वाक्य आया, तो मैं सीखना स्वीकार करता हूं। यह कोई आदेश नहीं था, यह अनुमति का जन्म था। आकाश में हल्की रोशनी फैल गई, और काला चिन्ह अब धीरे धीरे बदलने लगा। वह मिट नहीं रहा था, वह परिवर्तित हो रहा था। मीरा ने धीमे से कहा, यह अब हमारा दुश्मन नहीं रहा। आर्यन ने उत्तर दिया, हाँ, अब यह हमारी जिम्मेदारी है।